बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल रेसिपी फ़िश हेड सूप या इसे आप फ़िश हेड कड़ी भी कह सकते हैं बनाने की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगी और ये नज़र और दिमाग की कमज़ोरी को दूर करता है, असाबी कमज़ोरी को भी दूर करता है। तो सर्दियों में ये सूप बनाकर ज़रूर बच्चों को भी खिलाना चाहिए, ख़ुद भी खाना चाहिए। चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो मछली के सर लिए थे। इनको 1 टेबल स्पून नींबू का जूस और नमक लगा के 15 मिनट के बाद अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। और अब मैं इनकी मैरिनेशन करूँगी। तो उसके लिए देखिए मैं सबसे पहले इस पर लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालूँगी 1/4 टीस्पून, नमक डालूँगी इसके ऊपर 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून और धनिया पाउडर डालूँगी 1/4 टीस्पून। साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इस पर हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाला है 1 टीस्पून और गंदम का आटा डाला है 1 टेबल स्पून। आम जो घर में हम रोटी पकाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं वही आटा है। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मछली के सिरों पे लगा के मैं मिक्स कर लूँगी, यानी कि अच्छी तरह से ये सारे मसाले और जो आटा है ये सारे सिरों को लग जाए। आधा घंटा रख के इसे मैरिनेट करेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आधा कप तेल है, इसे अच्छी तरह से पहले आपने गर्म करना है। गर्म तेल के अंदर आपने मछली के ये जो सिरे हैं इन्हें इस तरीके से सेट करना है कि इनका जो गोश्त वाली साइड है वो नीचे पैंदे के साथ लगे और जो स्किन वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रहे। और इस तरह सिंगल सिंगल करके आपने इनको जोड़ देना है। जिस भी कढ़ाई में या पैन में आप पकाएं तो इनको आपने इस तरह से सेट करना है कि इनकी जो गोश्त वाली साइड है वो कढ़ाई को टच करे और स्किन वाली साइड ऊपर की तरफ रहे। तो इस तरह से देखें। और गर्म तेल में ही आपने इनको डालना है, ठंडे तेल में नहीं डालना। ठंडे तेल में डालने से ये सारे सिरे टूट जाते हैं और इनका जो गोश्त है वो चिपक जाता है कढ़ाई के साथ। तो इसलिए आपने इसे गरम तेल में डाल के तो फिर फ्राई करना है। तकरीबन मैंने 2 मिनट तक एक साइड से इन्हें फ्राई कर लिया है। देखिए प्यारा सा कलर आ गया है, तो मैंने इनकी साइड को चेंज कर दिया है। 2 मिनट ही अब मैं इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। इस तरह पकाने से ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, शोरबे के अंदर घुलेंगे नहीं। तो बहुत ही मज़ेदार आपका फ़िश हेड सूप या फ़िश हेड कड़ी बन के तैयार होगी। अब उसी ऑयल के अंदर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके लेना है, अगर चॉपर ना हो तो ग्रेट करके ले लें। इस तरह से प्याज शोरबे में तैरती हुई नज़र नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बन के तैयार होगी इसकी। तो देखिए प्याज को मैंने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से पका लूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, हाफ़ टीस्पून नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी 1/4 टीस्पून और साथ ही इसमें डालूँगी मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर कम जाएगा और धनिया पाउडर ज़्यादा। साथ ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाली है हाफ़ टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल लें, ना हो तो स्किप कर दें, ये कलर के लिए होती है। थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले की मैं अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। तो आपने कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस मसाले की थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी आप मसाले की बुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का आपका फ़िश हेड सूप या फ़िश हेड कड़ी बन के तैयार होगी। तो इसलिए व्यूअर्स आपने बस इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते जाना है यहाँ तक कि ये मसाला जो है ऑयल सारा छोड़ दे और अच्छी तरह से पक जाए। इसमें से लहसुन अदरक की और तमाम मसालों की जो महक है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट तक अच्छे से बुनाई कर ली थी, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया था। तो मैंने फ्लेम ऑफ़ करके इसके अंदर आधा कप दही ऐड किया है। दही आपने जब भी डालना है गरम मसाले में फ्लेम ऑफ़ करके डालना है, वरना गरम गरम मसाले में जब एकदम से आप दही डालते हैं तो दही फट जाती है और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा आपके सालन का। तो मैंने अच्छे से उसे फिर चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लिया था दही को और फ्लेम ऑन कर लिया था दोबारा। अब फिर मैं इसे भूनती जाऊँगी यहाँ तक कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और ये जो मसाला है हमारा ये सारा ऑयल जो है छोड़ दे। तो यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका था, दही का सारा पानी खुश्क हो गया था और इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया था। तो मैंने इसके अंदर जो हमने मछली के सर रखे थे पहले फ्राई करके वो सारे इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हल्के हाथों के साथ इनको उलट पुलट करते हुए 1 मिनट तक बस इस मसाले के साथ पकाना है ताकि मसाला अच्छे से सारा जो है वो इनको लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इनको उलट पुलट करना है और इस तरह से कढ़ाई को पकड़ के हिला के आपने अब इसे हिलाना है। अब इसमें चम्मच इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक इनको मसाले के साथ मैं पकाऊंगी। तो इस तरह से हिलाती जाऊंगी, साथ साथ थोड़ा थोड़ा कढ़ाई को या पैन को आपने हिलाना है। आपने चम्मच नहीं अब इसमें इस्तेमाल करना, अगर आप चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने 4 कप पानी ऐड कर दिया है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ग्रेवी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब इसको उबाल आने देंगे। तो व्यूअर्स ये फ़िश हेड सूप सर्दियों में ज़रूर बनाकर बच्चों को भी खाना खिलाना चाहिए, ख़ुद भी खाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें उबाल आ गया था, तो अब इसको ढक के मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी देखिए तरी ऊपर आ चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में, तो खाने में भी यकीनन लाजवाब बन के तैयार होगा। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन के तैयार हुई है इसकी। ना तो इसमें कोई लहसुन, अदरक, प्याज आपको तैरता नज़र आएगा और ना ही कोई और मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त ये सूप बन के तैयार होगा। तो व्यूअर्स आपकी ये फ़िश हेड सूप अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई बोटी टूटेगी नहीं, कोई इसके अंदर गोल सा नहीं मचेगा, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फ़िश हेड सूप बन के तैयार होगा। इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल के इसे गार्निश करेंगे। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसकी फ़ाइनल लुक देख लीजिए। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।